नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। देखिए, राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 8 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति है, उसके बाद भील जनजाति है, तीसरे नंबर पर गरासिया जनजाति आती है, चौथे नंबर पर सहरिया है, पांचवें नंबर पर डामोर है, छठे नंबर पर कंजर जनजाति है, सातवें नंबर पर सांसी और आठवें नंबर पर कथोड़ी जनजातियां हैं, जो जनसंख्या के आधार पर क्रम वाइज हमसे पूछी जाती और इसके बारे में भी हमने पहले अध्ययन किया है। और इसी श्रृंखला में यानी कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में आज हम बात करने वाले हैं कंजर जनजाति के बारे में कि कंजर जनजाति कहाँ निवास करती है, कंजर जनजाति की क्या विशेषताएं हैं और कंजर जनजाति को लेकर क्या हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं कंजर जनजाति की। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हैं कंजर जनजाति। अब देखिए, कंजर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई है। यानी कि कंजर शब्द की उत्पत्ति की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई है। पॉइंट क्लियर होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि कंजर शब्द किस भाषा से बना हुआ है या किस भाषा से बना है, तो संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? काननचर। कानन का अर्थ होता है जंगल, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। यानी कि जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल में विचरण करने वाला, यानी कि काननचर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। तो कंजर जनजाति भी जो है एक तरह से जंगल में विचरण करने वाली घुमक्कड़, खानाबदोश और आपराधिक प्रवृत्ति वाली क्या है? जनजाति है। यानी कि कंजर जनजाति जनजाति घुमक्कड़,
खानाबदोश तथा आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है। और कंजर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं, मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना, डकैती करना, राहजनी या भिक्षावृत्ति है। कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय चोरी करना, डकैती, राहजनी, भिक्षावृत्ति आदि है। यानी कि जो कंजर जनजाति यह वनों में विचरण करने वाली एक घुमक्कड़, खानाबदोश और आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है, और जो कि मुख्य रूप से व्यवसाय के रूप में चोरी करना है, डकैती डालना है, राहजनी करना है कि कोई भी राहगीर जा रहा है तो उसको लूटना है, या फिर भिक्षावृत्ति जैसी जो है कार्य करती है। और इसीलिए इसे हम आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति और घुमक्कड़ जनजाति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से कंजर जनजाति का राजस्थान में 6ठा स्थान है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कंजर जनजाति का राजस्थान में 6ठा स्थान है। और राजस्थान में कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती प्रदेश, कोटा हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। राजस्थान में कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती प्रदेश में निवास करती। और हाड़ौती प्रदेश के अलावा यहाँ भीलवाड़ा है, अलवर है, उदयपुर है, अजमेर जिलों में भी यह निवास करती है। यानी कि राजस्थान में कंजर जनजाति कोटा, बूंदी,
बारा, झालावाड़, अलवर, उदयपुर, अजमेर जिलों में निवास करती है। यानी कि जो कंजर जनजाति है वह जो एक खानाबदोश घुमक्कड़ आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति है, जो राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से छठे नंबर पर आती है। और यह राजस्थान में मुख्य रूप से हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कंजर जनजाति का सर्वाधिक निवास क्षेत्र है तो वह हाड़ौती, और हाड़ौती के जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अलावा यह अलवर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में भी क्या करती है, निवास करती है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान में कंजर जनजाति का निवास क्षेत्र और उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद हम बात करें तो कंजर जनजाति की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो कंजर जनजाति की सबसे प्रमुख विशेषता है जातीय एकता। तो देखिए, बात करते हैं कंजर जनजाति की विशेषताओं के बारे में। जातीय एकता, कंजर जनजाति की प्रमुख विशेषता, ये ध्यान रखना, जातीय एकता सबसे ज्यादा जो मिलती है वह किसमें मिलती है, कंजर जनजाति में मिलती है। सभी जनजातियों में जातीय एकता तो मिलती है, उनमें भी सर्वाधिक जातीय एकता किसमें है, तो वह कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है, यानी कि कंजर जनजाति का मुखिया कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करें तो कंजर जनजाति जो कुल देवी है वह है जोगणिया माता। कंजर जनजाति की कुल देवी जोगणिया माता है, जिसका प्रमुख मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा में। यानी कि कंजर जनजाति की जो कुल देवी है वह जोगणिया माता है, और इसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वह कहां पर है, भीलवाड़ा में। जबकि कंजर जनजाति की आराध्य देवी कंजर जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है।
चौथ माता है, जिसका प्रसिद्ध मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जो है चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और कंजर जनजाति के लोग जब अपराध करने जाते हैं तो उससे पूर्व वह जो है चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। कंजर जनजाति के लोग अपराध करने से पहले या करने से पूर्व चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वह चौथ माता है। और यह कंजर जनजाति के लोग जब भी अपराध करने जाते हैं, चाहे वह चोरी करने जाओ, चाहे वह रहाजनी करने जाओ, चाहे वह डकैती करने जाओ, या किसी भी अपराध करने से पहले ये लोग चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे कंजर जनजाति में पाती मांगना कहा जाता है। और कंजर जनजाति में एक रस्म है जिसे हाकिम राजा का प्याला कहा जाता है। तो कंजर जनजाति में कंजर जनजाति में हाकिम राजा का प्याला रस्म सर्वाधिक प्रचलित, यानी कि कंजर जनजाति में एक रस्म होती है हाकिम राजा का प्याला। अब यह रस्म क्या होती है कि हाकिम राजा का प्याला पीकर कंजर जाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी मान्यता है कि जिसने भी हाकिम राजा का प्याला पिया है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इस रस्म को ही जो है हाकिम राजा का प्याला रस्म कहा जाता है, जो कि कंजर जनजाति में प्रचलित है। पॉइंट क्लियर हो क्या? इसके बाद कंजर जनजाति की एक और मां देवी है जिसका प्रसिद्ध मंदिर है बूंदी में, जिसे रक्त जनी देवी के नाम से जानते हैं। कंजर जनजाति की आराध्य देवी रक्तजनी
माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बूंदी जिले में है रक्तजनी माता का मंदिर, जिसका संबंध किससे है? कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति के दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, एक चक्री नृत्य और दूसरा है धाकड़ नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य में एक तो है चक्री नृत्य, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान है। और दूसरा जो नृत्य है वह धाकड़ नृत्य, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य। तो कंजर जनजाति के नृत्य में दो प्रमुख नृत्य आते हैं, एक तो चक्री नृत्य और दूसरा है धाकड़ नृत्य। एक महिला प्रधान नृत्य है, जबकि धाकड़ नृत्य जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसके बारे में हम राजस्थान के लोक नृत्य जब पढ़ते हैं तो उसमें इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरह से उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं और किस प्रकार की उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जिन्हें विशेष रूप से लोक नृत्य के रूप में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थी राजस्थान की छठी सबसे बड़ी जनजाति, जिसे हम कंजर जनजाति के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आती है वह है डामोर जनजाति। तो देखिए, बात करते हैं डामोर जनजाति की। राजस्थान की जनजातियां। जिसे हम किस रूप में जानते हैं? डामोर जनजाति के रूप में जानते हैं। अब देखिए, डामोर जनजाति की जो उत्पत्ति है वह राजपूतों से मानी जाती है। किससे? राजपूतों से। और डामोर जनजाति के लोग जो है चौहान वंश के क्या पूर्वज माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डामोर जनजाति की उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डामोर जनजाति की उत्पत्ति राजपूतों से मानी और डामोर जनजाति जो है यह चौहान वंश के वंशज के रूप में जानी जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, डामोर जनजाति का जो मूल स्थान है वह है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। डामोर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका मूल स्थान गुजरात है। लेकिन राजस्थान में बात करें तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से डामोर जनजाति का राजस्थान में 5वां स्थान है।
जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से डामोर जनजाति का राजस्थान में पांचवा स्थान है, यानी कि यह राजस्थान में पांचवी सबसे बड़ी जनजाति। और राजस्थान में डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर में निवास करती है, यानी कि राजस्थान में 98% डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील में निवास करती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, उदयपुर में भी डामोर जनजाति का निवास है। अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि जो डामोर जनजाति, जो कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है, यह सबसे ज्यादा निवास करती है सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर। और सिमलवाड़ा तहसील के अलावा यानी डूंगरपुर के अलावा इसका जो निवास क्षेत्र है वह है बांसवाड़ा और उदयपुर। क्लियर हो गया। अब डामोर जनजाति की विशेषताओं की बात करें तो डामोर जनजाति एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब है कि डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है? कृषि और पशुपालन है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन। ये ध्यान रखना कि डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है? कृषि और पशुपालन है। जबकि अन्य जो जनजातियां हैं जैसे कंजर जनजाति है तो वो उसका मुख्य व्यवसाय है
आपराधिक प्रवृत्तियां। उसी प्रकार कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं तो उनका मुख्य व्यवसाय है खैर की छाल से कत्था बनाना। तो उसी प्रकार डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, वह है कृषि और पशुपालन। और इसीलिए डामोर जनजाति जनजाति वनों को काटकर स्थानांतरित कृषि करती है, जिसे दजिया कहा। अब ध्यान रखना, जब हम राजस्थान में स्थानांतरित कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम दजिया पढ़ते हैं कि भील जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती। तो यह भी ध्यान रखना, भील जनजाति के अलावा डामोर जनजाति भी वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाती है और फिर वहां पे कृषि कार्य करती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दजिया कहा जाता है। इसके अलावा डामोर जनजाति कृषि के साथ साथ क्या करती है, पशुपालन। और इसीलिए डामोर जनजाति पशुधन को लक्ष्मी के रूप में या लक्ष्मी मानकर दीपावली पर पूजा करते हैं और गाय का विशेष श्रृंगार भी करते हैं। डामोर जनजाति पशुधन को लक्ष्मी मानकर दीपावली पर पूजा करते हैं तथा गाय का विशेष श्रृंगार करते हैं। यह भी ध्यान रखना कि यह डामोर जनजाति जो है, यह दीपावली पर पशुधन की पूजा भी करती है और गाय का एक विशेष श्रृंगार भी करती है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। तो और क्या विशेषताएं हैं, तो डामोर जनजाति का मुखिया डामोर जनजाति का मुखिया मुखी क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। और डामोर जनजाति के दो प्रसिद्ध मेले हैं, एक तो है झेला बावजी का मेला जो कि पंचमहल गुजरात में लगता है, और दूसरा जो है वह 11 रेवड़ी का मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है। डामोर जनजाति के प्रमुख मेले, जिसमें सबसे पहला है झेला बावसी, कई जगह लिखा हुआ चेला बावसी।
चेला बावसी का मेला जो कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में लगता है। अब इस मेले की जो सबसे प्रमुख विशेषता है क्या है? इस मेले में केवल डामोर जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं, यह ध्यान रखना। झेला बावसी मेले में केवल डामोर जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय मेला जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो वह है झेला बावजी या छेला बावजी का मेला जो कि पंचमहल गुजरात में भरता है। इसके बाद दूसरा है 11 रेवड़ी का मेला। रेवड़ी का मेला जो कि कहां भरता है? डूंगरपुर में भरता है। तो इस तरह से जो है डामोर जनजाति के सांस्कृतिक विशेषताओं में दो प्रमुख मेले हैं। और डामोर जनजाति में पुरुष जो है वह महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं, यह ध्यान रखना। डामोर जनजाति में डामोर जनजाति में पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते। देखिए, हमने जब कथोड़ी जनजाति के बारे में अध्ययन किया तब हमने पढ़ा था कि कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती, उनमें गोदना प्रथा का प्रचलन है। इसके विपरीत यदि बात करें डामोर जनजाति की, तो डामोर जनजाति में महिलाएं तो आभूषण पहनती है, लेकिन महिलाओं के समान पुरुष भी जो है वह आभूषण पहनते हैं। तो प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जिसमें पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो वह कौन सी है? डामोर जनजाति। और डामोर जनजाति में एक तो नतरा प्रथा और दूसरा बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन है। डामोर जनजाति में नतरा प्रथा तथा बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन है। यानी कि एक जो है वह कई पत्नी रख सकता है, बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन। अब इसके बाद एक और विशेष बात है कि डामोर जनजाति के लोग होली के अवसर पर एक विशेष मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसे स्थानीय भाषा में चाड़िया कहा जाता है। यह कई बार पूछा गया है, चाड़िया क्या है? तो ध्यान रखना,
डामोर तो ये जो है सभी डामोर जनजाति की विशेषताएं हैं। तो आपको जो है जब आप जनजातियां पढ़ें तो सबसे पहले तो ये पढ़ें कि वह जनजाति राजस्थान में कहां या किन जिलों में निवास करती है। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद उस जनजाति की क्या आर्थिक विशेषताएं हैं, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था का सोर्स क्या है। उसके बाद उनका मुखिया क्या कहलाता है, उनके कौन से नृत्य हैं, कौन से मेले लगते हैं, कौन सी उनकी जो है परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। इस तरह से हमें जनजातियों को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने दो जनजातियां कंजर और डामोर जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आगे हम जो शेष बची हुई जनजातियां हैं उनका भी विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।